गौरव जी, अजीज साहब आ रहे हैं उसके बाद। गौरव जी। धन्यवाद। थैंक यू अजीज जी। देखिए पंकज जी का मैं बहुत सम्मान इसलिए करता हूं कि एक पत्रकार रहते भी कांग्रेसी प्रवक्ता से ज्यादा ईमानदारी से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और ऐसे पत्रकार जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, और कई जगह पे ये अपने आप को कांग्रेसी नेता भी बुलाते हैं। तो एक सवाल तो इनसे भी बनता है, मेरे साथी हैं, मित्र हैं, कि आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं कभी क्या? और मुझे तो ये यकीन है सोनिया गांधी जी से ज्यादा हिम्मत, राहुल गांधी जी से ज्यादा हिम्मत तो इनमें होगी, बता देंगे जनता को कि हाँ कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, लेकिन पत्रकार लिख के मैं चर्चा करने आता हूं। खैर वो अलग बात है। पंकज जी, मेरा ये मानना है, गलत होगा तो आप जरूर मुझे सही कर दीजिएगा, कि सोनिया गांधी जी सांसद नेत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि इस संस्था से FDL AP से वो जुड़ी रही या नहीं, और अब जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं। खैर आप मुझ पे ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो मैं थोड़ा होमवर्क करके आता हूं। मैं एक वेबसाइट दिखाता हूं, इस पे जूम करिए कैमरा में। प्रथम दृष्टया तो मैं ये सिद्ध कर देता हूं कि वो अध्यक्षा रही हैं। ये देखिए FDL AP की वेबसाइट पे 4 जो है गणमान्य व्यक्ति हैं अलग अलग देशों से, उसमें सोनिया गांधी की तस्वीर ये देखिए, ये दिख जाएगी भैया, दिखाओ जरा, हाँ ये दिखाओ। तो ये तस्वीर है उनकी, ये कहता है वो अध्यक्ष है इसमें, ठीक है। तो ये पहला प्रमाण हो गया। अब ये प्रमाण जब हमारी पार्टी ने दिखा दिया, कम से कम थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए नकली गांधी परिवार में। बाहर निकल के बताए कि नहीं हम नहीं रहे, या हम रहे, हमने इस्तीफा दिया नहीं दिया। ये क्या गलत बात है भाई? पूछना गलत है क्या? आप हमसे पूछेंगे हमारे बारे में, हम बता देंगे। ऐसा क्या छुपा रहे हैं वो? दूसरी बात, आपने कहा पार्लियामेंट चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, जब पार्लियामेंट चल भी रही होती है तो आजकल तो वो कोस कौन रहा है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को कोस रहे राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी, टूटी साइकिल, पंचर टायर, हम नहीं कोस रहे हैं। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी केवल दिखावा करने इधर उधर भागते हैं, और वो जा रहे थे संभल केवल दिखावा करने। अब आप मुझे बताइए, जब राहुल गांधी सांसद रहते भी हैं, उनकी अटेंडेंस 40% से नीचे, मतलब फेल हो जाते हैं। उन्होंने जब सांसद बने तो 0 क्वेश्चन पूछे थे, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, निकल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हवाई चुंबन करते हैं। ऐश्वर्या जी आप मुझे बताइए, एक सांसद पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र का मंदिर है हवाई चुंबन करे, ये चुंबन कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कितने घटिया नेता है, और ये नेता प्रतिपक्ष है और आंख मार रहे हैं। ऐश्वर्या जी स्टूडियो में कभी आप आंख मारते हैं? नहीं मारेंगे, मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि एक पवित्रता है आपके स्टूडियो में। लोकतंत्र में हमारे संसद भवन की कितनी पवित्रता है, वहां पे राहुल गांधी आंख मारते हैं, हवाई चुंबन देते हैं। अगर आप हवाई चुंबन अपने स्टूडियो में दे तो आपको हटा दिया जाए, मैं बता रहा हूं। और पार्लियामेंट में राहुल गांधी चुंबन दे रहे हैं और ये कह रहे पार्लियामेंट चलने दो। गौरव जी, नहीं, मैं याद दिला रहा था, बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस भी ले सकता हूं। नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके। मेरे को सिर्फ अभी बस एक ही चीज याद दिलानी है सबको, कि वो जो हक्का नूडल्स है वो अकेले ना खाएं, उसके साथ मंचूरियन ले लें। इट्स टू ड्राई टू ईट इट सेपरेटली। लेकिन अजीज खान साहब, वो तो वो अपनी बहना के साथ खाते हैं। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, बहना ही मेरा गहना, सारा हक्का नूडल मिलके खाएंगे, और जो देश की सेना है उसको हम कहेंगे पिट गई है, जबकि पिटे हुए मोहरे खुद राहुल गांधी हैं। ऐसा रॉकेट जो 40 बार में लॉन्च नहीं हुआ, जनता जान गई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, सारे कांग्रेसी नीचे से उड़ाने में लगे रहते हैं। बताइए अजीज खान साहब, बेचारा, बताइए अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, टॉपिक इज वेरी सीरियस, डिफेक्टिव है। कई देश के जॉर्ज सोरोस हेडक्वार्टर में ना फट जाए, डर तो ये लगता है। ओके गौरव जी, ओके गौरव जी। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी। बोलिए खान साहब। आवाज ही चली गई थी। खैर, क्या सवाल था? देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए सवाल तो मैं आपका नहीं सुन पाया, लेकिन मोटा मोटा मैं कई सारे मुद्दे में रखना चाह रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार जो आज का इशू है, इसको इन्होंने बहुत ज्वलंत बना दिया। जास सोरेस, मैं जानना चाहिए रहा हूं कि आज जो देश के अहम मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए?
उन मुद्दों पर आखिर चर्चा क्यों नहीं? आज इतने सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना व्यस्त है। आप देखिए, उनकी व्यस्तता देखिए, फिल्म देखने में व्यस्त है। तमाम पार्लियामेंटेरियन को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के फिल्म देखने का तो वक्त है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे देश के हैं, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे वो संभल का इशू हो, चाहे वो अडानी का इशू हो, चाहे बांग्लादेश में हमारे तमाम हिंदू भाई जिनका कत्लेआम हो रहा है, नृशंस हत्या हो रही है, उस पर एक शब्द बोलने के लिए वक्त नहीं है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज तक मणिपुर जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। अफसोस हो रहा है। आज भ्रष्टाचार की बात गौरव भाटिया लगातार उठा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अजीत पवार, आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, आज उनको गोद में बैठे घूम रहे हैं आप। अडानी, जिस तरह हजारों करोड़ रुपए का आज आरोप लग रहा है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम अलग अलग मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आप अननेसेसरी दूसरे मुद्दों पर कहीं ना कहीं देश को इंगित करना चाहते, देश को डाइवर्ट करना चाहते। बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात, अभी इन्होंने चाइना की बात, मैं उत्तर दे दूं? आप बताइए ना। तो चाइना खत्म हो की जाएगा, बात, गौरव जी। मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं, नो ऐसे नहीं, ऐश्वर्या जी, हाँ, आप मौका करिए दिया करिए, मुझे लास्ट में मौका कंप्लीट दिया। अरे करिए Please, कहाँ साहब, कंप्लीट होगी मेरी बात, करिए सुनिए। कंप्लीट। हाँ, हो गया। चाइना की बात हो रही है, बोलिए सुनिए ना दादा, मेरे कोई दोस्त, दिक्कत नहीं। चाइना की बात हो रही है। हमारे देश हाँ, के विदेश चाइना मंत्री बहुत- क्या कहते हैं? चाइना में कहते हैं कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते क्योंकि आर्थिक तौर पे हम कमजोर हैं। सब जब हमारा मनोबल, हमारे सैनिकों का मनोबल हमारे देश का विदेश मंत्री कहीं ना कहीं डाउन करता है, तो आखिर क्या होगा? किन परिस्थितियों में हमारा जो नौजवान है, नहीं, आप लड़ना चाहते हैं चाइना से? वो अरे सर सुनिए नहीं, ना आप सर। चाइना के साथ जंग चाहते हैं? नहीं, जैसा आज की- चाइना में तो क्या हुआ सुनिए ना सर। हाँ, क्या हुआ चाइना में, बताइए। तो गलवान मिला। अरे सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ऐश्वर्या जी। जी, बोलिए सर। जुलाया तो गलवान मिला, और जब गले मिले तो तवांग मिला। ये तवांग और डोकलाम किस तरह मिले हैं और गलवान किस तरह मिले हैं, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। और रही बात लोकसभा चलने की, हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है लोकसभा चलाने की, संसद चलाने की। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था। नहीं, और मैं उत्तर दे दूं? विपक्ष आ रहा की हूं, जिम्मेदारी है सवाल उठाना। सुनिए मेरी बात, विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल उठाना। देश का मूड क्या है, वे सत्ता पक्ष को इंगित करना। और आज ये संसद चलाने के बजाय इधर उधर की बातें करते हैं। जब हमारे संसद खड़े होते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो साहब ये कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। क्यों कार्रवाई स्थगित करते हैं? कह रहे साहब अब सदन चलेगा नहीं, और अगर सदन नहीं चलेगा तो देश की आवाज कैसे जाएगी? बहुत अहम मसला है। आज तमाम बड़े इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर गौरव भाटिया जवाब नहीं देना चाहते, बीजेपी जवाब देना नहीं चाहती। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री को तो ऐसा लगता है कि साहब इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और आज जिस तरह इस मुद्दे को ला करके हाइप क्रिएट करने का प्रयास किया गया, यकीनन दुखद है, बहुत दुखद है कि आखिर इन मुद्दों को डाइवर्ट किया गया। तमाम देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बहस क्यों नहीं? गौरव भाटिया से मैं जानना चाहता हूं कि उन मुद्दों पे आखिर बहस क्यों नहीं हो रहा है? और जो सभापति महोदय बैठे हैं संसद में, साहब उनका किस तरह पक्षपातपूर्ण रवैया है। देश देख रहा है कि जब विपक्ष की आवाज जो हमेशा उठनी चाहिए, उसको दबाने के लिए उसको बैठा दिया जाता है। पिछले साल देखिए, पिछले कार्यकाल में देखिए 160 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप लोकतंत्र की हत्या, सुनिए 30 more seconds गौरव जी, आप सबका जवाब दे रहे हैं। कमिंग बैक, मेरी बात सुनना पड़ेगा, सुनना भी सीखो मेरे दोस्त। पिछली बार सांसद इनके ज्यादा जीते हैं संसद। अरे सुन रहे हैं अजीत भाई। देश की Coming, आवाज, coming, गौरव। हम देश है, हम आवाज है, हम पब्लिक है। आप पूछिए भाई, प्रभात। अभी आ रहे हैं गुणवत्ता भाई। के साथ साथ हम देश है, और हमारी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप बहरे और गूंगे हो चुके हैं। मैं यही तो चाह रहा हूं कि संसद का आप लोग सही इस्तेमाल करें, संसद का सही इस्तेमाल करें। गौतम अडानी, आप समझ गए कि ये सब अंबानी अडानी से इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। ये आप अपने दोस्त अखिलेश जी को बोलिए, अपने BFF राहुल गांधी को समझाएं